स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक एसएस2 डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। नमस्कार। मल्टीलिंगुअल भारत यानी बहुभाषीय भारत 3.0 सहयोग से निर्माण एक सकारात्मक समाज का में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट और रेडियो उड़ान के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसमें भारत की सभी क्षेत्रीय अनुसूचित भाषाओं में वार्तालाप की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। इस मंच के माध्यम से हम आपके लिए माता पिता, समर्थकों और संबंधित क्षेत्रों के पेशेवरों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है जो न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों के परिवारों का समर्थन करने में समुदाय की भूमिका के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष की हमारी थीम है सोच में बदलाव से निर्माण एक समावेशी समाज का। नमस्कार, मेरा नाम शिवाली है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। मेरे साथ आज जो अतिथि हैं उनका नाम है नलिनी श्रीवास्तव जो लखनऊ की निवासी हैं। नलिनी जी एक अभिभावक, शिक्षिका, लेखिका, कवियत्री और पेरेंटिंग कोच हैं। उनके बेटे कबीर जिनका ऑटिज्म में डायग्नोसिस हुआ, वे अभी BA के 2nd सेमेस्टर में हैं। वे बहुत सारे खेलकूद में भी रुचि रखते हैं और इनका भविष्य में साइकोलॉजिस्ट और लेखन के क्षेत्र में काम करने का एक विचार है। नलिनी जी वैसे तो अंग्रेजी हिस्ट्री यानी इतिहास की शिक्षिका हैं, पर उन्होंने स्पेशल एजुकेशन का भी अध्ययन किया है और उन अभिभावकों की पेरेंटिंग कोचिंग करती हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म यानी स्वमग्नता स्पेक्ट्रम पर हैं। उनकी कहानियां, कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं अनेक मंचों पर। चेंजिंग माइंडसेट यानी मानसिकता या सोच में बदलाव की जरूरत पर ये खास तौर पर विश्वास करती हैं। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अतिथि को आमंत्रित करते हैं। नमस्कार नलिनी जी। नमस्कार शिवाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। जी थैंक यू जी। श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं लखनऊ निवासी हूँ, जैसे कि आपने बताया। मेरा बेटा जो है वो डायग्नोस हुआ था 2.5 साल की उम्र में। उस समय मैंने अपने जॉब से ब्रेक लिया हुआ था। शिक्षण कार्य से जो है मैंने एक मतलब फिलहाल एक छुट्टी ले रखी थी और जब उसका डायग्नोसिस हुआ तो डेफिनेटली मतलब अगर मैं घर पे थी तो मेरे लिए ज्यादा आसान था उसको देखना। और वैसे जो मैं लिखती हूँ उसमें मैं बच्चों के लिए भी लिखती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि वो एक एक्सप्रेशन है मेरे अंदर का। तो इस तरह से मैं एक लेखिका बन गई, एक ब्लॉगर बन गई, एक कवियत्री बन गई। शिक्षिका तो मैं हमेशा ही रही हूँ और उस रास्ते से भी मैं कई बार बच्चों की मदद कर पाती हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। बाकी आप जो पूछना चाहें। जी, बहुत ही सुंदर और खूबसूरती से आपने अपना परिचय दिया। कबीर के ऑटिज्म के बारे में आपने कहा कि 2.5 साल में उनका डायग्नोसिस हुआ और आज वो कॉलेज में साइकोलॉजी और लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी इस यात्रा में क्या कुछ विचार रहे जिन्होंने आपकी मदद की और वो कौन सी बातें थी या कहें हम माइंडसेट थे जिनको आपको बदलने की जरूरत लगी और आपने बदला भी?
हाँ शिवाली, मैं ये कहूंगी कि कबीर की डायग्नोसिस से पहले मैं बहुत परफेक्शनिस्ट थी, मतलब सबको अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जो कि अब मैं जानती हूँ कि हर कोई पूर्ण हमेशा नहीं होता है, और हमारा वही अपूर्णता जो है वो हमारे विकास में सहायक होती है। तो उस समय जब कबीर की डायग्नोसिस हुई तो मैं जो है अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हुई। बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए, क्योंकि एज वाइज कबीर काफी लेट पैदा हुआ था, तो और बच्चों की कोई उम्मीद भी नहीं थी, और फिर एक ही बच्चा और उसको ऑटिज्म हो गया, वो बहुत डिप्रेसिंग था। मुझे 1 साल लगा उससे निकलने में। इस 1 साल में मुझे समझ में आया कि परफेक्शनिस्ट होने से कोई फायदा नहीं है, रेजिस्ट या मतलब विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। जो डायग्नोसिस हुई है वो अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो वही बेहतर है। तो मेरा ट्रीटमेंट भी चला डिप्रेशन का, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने में बहुत से बदलाव लाए। जैसे कि पहली बात कि मैं बहुत ज्यादा बात ही नहीं करती थी, तो उसके बाद लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं अपने बच्चे से ही बात नहीं करूंगी तो वो आगे कैसे बोलना सीखेगा, क्योंकि अंदाजन 4 साल तक वो बोल ही नहीं रहा था डायग्नोसिस होने के बाद भी, और उसकी सारी थेरेपी चल रही थी। दूसरी जो सोच में बदलाव लाया है और जिसने मुझे बहुत मदद की है वो अपनी शक्ति का एहसास। मैं वैसे तो कहती हूँ कि माँ की शक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के विकास में, पिता का भी सहयोग बहुत अपेक्षित है। अगर एक बार आपने अपनी शक्ति का एहसास कर लिया तो निश्चय ही आप जानिए कि आपको बहुत मदद मिलेगी। एक जो सकारात्मक सोच आपकी होगी कि मैं कर सकती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो उससे जो है बच्चे की प्रगति बहुत अच्छे से होती है। तीसरी चीज जो मैंने सीखी कि हमको कोई उम्मीदें, दबाव, एक्सपेक्टेशंस ये सब नहीं रखनी है। जो मिलता जाएगा, जो बच्चा करता जाएगा, उसको हम अपने जीवन में शामिल करते जाएंगे। तो ये जो मतलब फ्रॉम बीइंग परफेक्शनिस्ट होने के से आज मैं ये मानती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वो परफेक्ट से बेटर हो सकता है, वो बेहतर हो सकता है। हम में सब में ये जो है वो ये एक एहसास होता है कि हम बेहतर हो सकते हैं। तो वो डेफिनेटली वो एक एहसास बहुत ही महत्वपूर्ण है इस यात्रा में। जी, आपने बहुत अच्छी बातें की यहाँ पे, और मैं श्रोताओं को बताऊं कि स्वीकार करना अपने बच्चे को और स्वयं को, जैसे आपने कहा, आपको सकारात्मक होने में बहुत मददगार होता है। और उसी से आप जो, जैसे आपने कहा कि जो भी हमारे बच्चे के जो विकास हो रहा है उसको हम स्वीकार करते चलें और आगे बढ़ते चलें, क्योंकि सभी अपने आप में पूरी तरह पूर्ण और अपूर्ण दोनों ही हैं। ये सब सिर्फ हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं। सो बहुत ही अच्छा आपने ये संदेश दिया हमारे श्रोताओं को। नलिनी जी, आप एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चे की थेरेपीज और उससे संबंधित जो संघर्ष रहे आपके जीवन में, इसने आपने बताया कि आप एक अवसाद से भी गुजरी, मानसिक अवसाद से गुजरी, और उसके बाद आज आप एक पेरेंटिंग कोच की तरह पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ जुड़ती हैं। तो आपने अपने ऊपर, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया, उसका कैसे ध्यान रखा, थोड़ा उस बारे में भी हमें बताएं। जी शिवाली, उन्हीं दिनों की बात है कि एरोप्लेन में, विमान में मैंने एक संबोधन सुना था विमान परिचालिका का कि अगर केबिन में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए तो आप पहले अपनी मदद करें, उसके बाद दूसरे की मदद करें। और ये बहुत सही है हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति में। अगर हम खुद की मदद नहीं करते हैं तो हम दूसरे की भी पूरी मदद नहीं कर पाएंगे, भले ही वो दूसरा आपका अपना बच्चा क्यों ना हो। तो जब मेरा अवसाद का डायग्नोसिस हुआ तो उसके बाद मैंने पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, और एक काउंसलिंग की मैं जरूर कहूंगी कि मेडिसिन का रोल एक बहुत कम होता है, उसके बाद काउंसलिंग, मतलब आप किसी से बात कर सके, तो काउंसलिंग बहुत ज्यादा जो है वो सहयोगी होती है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जैसे मैं एक डायबिटिक हूँ, लेकिन डायबिटिक होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने सब केयर करनी छोड़ दी है, उसका भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जब तक हम खड़े रहेंगे तभी हम अपने बच्चे की सहायता कर पाएंगे। तो इसलिए जब झटका लगता है डायग्नोसिस का, वहां से लेकर आगे तक आपको हर क्षण
ये मैं हर केयर गिवर से कहना चाहूंगी, सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है। जो जितने भी केयर गिवर, जितना ध्यान रखने वाले लोग हैं, उन सभी को जो है अपना ध्यान बहुत रखना है, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे। उसी के बाद आप आगे कुछ काम कर पाएंगे। जी जी, बहुत सही कहा आपने कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखें और उसके बाद आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने आसपास के सभी लोगों का उसी प्रकार ध्यान रख पाएंगे। आज आप एक पेरेंट कोच हैं और बहुत से अभिभावकों से के साथ जुड़ती हैं, उनके साथ काम करती हैं। अभिभावकों की कुछ अमूमन कुछ खास चिंताएं होती हैं, उनके लिए आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने शिवाली। पेरेंट्स मतलब जब मैं अपने दिन याद करती हूँ, शुरुआत के से लेकर अभी तक भी, पहले तो ये चिंता होती है कि अरे हमारा बच्चा क्या कर पाएगा। हम कई बार मतलब कोई भी पेरेंट अगर जो है वो पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी उम्मीदों का जो है सारा भार बच्चे पे डाल देते हैं। जो आपका एक न्यूरोटिपिकल भी बोलेंगे तो भी, और वैसे भी एक आदत हमारे समाज में है। तो उसको मुझे पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि पहली बात तो आप इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हर पल जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी विकास होगा, जो भी हम गोल जो है वो प्राप्त करेंगे, उसको आप जो है उसको सेलिब्रेट कीजिए। हर छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट कीजिए। सेकंड, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो ये मानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कोई डायग्नोसिस हुई है। तो वहां पे डेफिनेटली टाइम लगता है, मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरी हूँ। लेकिन ये है कि आप उसको स्वीकार जब कर लेंगे, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ना बिल्कुल भी उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। उनका बस ये होता है, बस मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल बिहेव करे। नॉर्मल इज अ पर्सपेक्टिव, ये सिर्फ एक सोच है और ये सोच हम डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल क्या है। तो हमें जो है वो एक संकुचित सोच से निकल कर उनको मैं बताती हूँ कि कैसे वो अपनी सोच का विस्तार कर सकते हैं, कैसे वो अपने बच्चे पे बेहतर ध्यान दे सकते हैं, कैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल भी नहीं पाते। तो लेकिन अगर बच्चा नहीं बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा कुछ भी रिएक्शन जो है उस पर नकारात्मक असर ना करे। और उसके बाद जिस दिन से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस दिन से वो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, डायग्नोसिस हुई है, तो ये पहली बात तो ये कि उन्हें मैं बताती हूँ ये बीमारी नहीं है जिसका इलाज आपको करना है। तो बीमारी नहीं है, ये एक सोच की जो है वो बात है। तो एक सोशल जो है वो अप्रोच, सोशल कम्युनिकेटिव जो दिक्कतें होती हैं उनको हमें कम करना है। तो यही मैं फिर उनका ध्यान दिलाती हूँ। और साथ में ये कि उनको बात करने की बहुत जरूरत है, भले वो मुझसे बात करें, किसी काउंसलर से बात करें या किसी सहयोगी से, अपने परिवार में जिससे भी चाहे बात करें, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। सब कुछ अंदर रखने से काम नहीं होगा। फिर हम लोग वो बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, और उसमें शेड्यूल में हर चीज की मतलब एक समय की तालिका का क्या महत्व है, टाइम टेबल का, और उसके बाद क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ हम प्लान करके चलते हैं। तो डेफिनेटली उससे बहुत फायदा होता है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। एक तो ये कि माता पिता ये समझें कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, और समाज भी ये समझे कि ये कोई बीमारी नहीं है जो छूने से फैल जाएगी। ऑटिज्म में एक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पे बच्चों को व्यवधान आता है उनके विकास में, और ये बाधाएं जो हैं वो थेरेपीज के साथ, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, इनके साथ में दूर की जा सकती हैं। इनको सही करना संभव नहीं होता क्योंकि ये एक विकास की प्रक्रिया जो अवरोधित हो गई है, तो उसको थोड़ा सा सुधारा जा सकता है, उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो उस पर ज़रूर थेरेपिस्ट के साथ और अभिभावकों के कोचेस जैसे मैम हैं, इनके साथ काम किया जा सकता है। आपने एक बहुत और अच्छी बात कही रूटीन या शेड्यूल्स की, कि हम सभी को बच्चों के साथ भी और अपना भी एक शेड्यूल रखेंगे। तो आपकी जो पहले आपने बात कही कि अपने लिए थोड़ा समय निकालें केयर गिवर्स, तो उसमें अपने दिन में थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें और अपना भी एक शेड्यूल रखें। ये बहुत ही अच्छी आपने बातें बताई हमें। मैम, हम जानते हैं कि आप बहुत ही सुंदर लिखती हैं कविताएं, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही में। तो क्यों ना आप अपनी कोई स्वरचित कविता हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं।
हाँ शिवाली, जरूर। मैं अपनी एक कविता जो मैंने शुरुआती दौर में लिखी थी, बहुत सारे अभिभावक जो हैं उनको लगेगा कि उनके ही दिल की बात है। और कविता पढ़ने से पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि जो भी सुन रहे हैं, और अगर आपके परिवार में किसी की भी डायग्नोसिस हुई है स्पेशल नीड्स की, तो आप जो है भविष्य का कार्यक्रम जरूर बनाएं कि भविष्य में बच्चा कैसे सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, और उसका भविष्य किस तरह से हम जो है वो नियोजित कर सकते हैं। तो मैं पेश करूंगी मेरी कविता, हाँ वो चंचल बहुत है। हाँ वो चंचल बहुत है, लोग कहते हैं वो चंचल बहुत है, उनको क्या पता उसके दिल में, मन में, तन में कितनी हलचल है। उसको हर स्पर्श नहीं भाता है, जब भी मन करे तो वो बोलता है, गाता है। सही समय पर सही ढंग से ठीक से बात कहने की समझ नहीं है उसको जीने की फिर भी चाह पल पल है। हाँ वो चंचल बहुत है। उसकी बातें सुनने को मैं तरसती थी, उसके दो बोल सुनने को मैं तड़पती थी। आज वो बोलता है, गाता है, हंसता है, तो मेरा मन भी सच में दिल से मुस्कुराता है। मुझको ही पता है कि उसको क्या क्या परेशानी है, तो उसको शांत और खुश रखने की मैंने भी ठानी है। मुझे तो चंचलता उसकी बहुत ही भाती है, उसे देखकर मेरी जिंदगी मुस्कुराती है। हाँ मानती हूँ वो चंचल बहुत है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुझे पूरा विश्वास है कि सुनने वालों को सभी को ये कविता उतना ही छू गई होगी जितना प्यार से आपने इसे लिखा है। और बहुत प्यार और इत्मीनान से आपने आज जो हमें अपने विचार बताए, अपना ज्ञान अनुभव साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जाने से पहले कोई और समुदाय के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ शिवाली, पहले तो मैं स्पेक्ट्रम ऑटिज्म प्रोजेक्ट, आपका जो पूरा ग्रुप है, उसको धन्यवाद देना चाहूंगी इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए। और मुझे अपने समुदाय से, मुझे जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जिनसे वो बात करेंगे, ये कहना है कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आपको अपनी शक्ति पर विश्वास है, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। पर कुछ भी का मतलब तारे तोड़ने की बात मत करिए। हर एक बच्चा अलग है, उसकी क्षमता अनुसार हम उसका आकलन करें और उसको रास्ता दिखाएं और उसको भविष्य के लिए तैयार करें। तो अगर वो आत्मनिर्भर बना तो उसकी जिंदगी मानिए आसान हो जाएगी। तो बस यही दायित्व मैं भी पूरा कर रही हूँ, और यही दायित्व हर अभिभावक को या केयर गिवर को पूरा करना है। बहुत ही सुंदर। हमारे साथ अपने ज्ञान अनुभव विचार को साझा करने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इस पहल को समर्थन देने और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद। श्री दानिश महाजन और उनका रेडियो उड़ान इस टीम को इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमारा सहयोग करने के लिए विशेष धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi." Authenticate with your MPIN. Click on
resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today.